बल्कि उसमें डायरी भी रखी हुई थी। जब वह उस डायरी को खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का कई लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी बता नहीं सके क्योंकि उन्हें पता था ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे सामने हाथ जोड़कर यह कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से उसकी बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, लेकिन एक अच्छा दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे और सोने के गहने मैंने तुम्हारी अलमारी में रख दिए हैं, क्योंकि दहेज नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और अपने पिताजी को खोया था और मेरे पिताजी के अंतिम शब्द भी यही थे कि किसी बेटी के बाप से भी दहेज में 1 रुपया भी नहीं लेना। और उस डायरी में यह भी लिखा था कि तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो और कहीं भी जा सकती हो। डायरी के बीच के पन्नों में तलाक के पेपर रखे हुए थे, जहां मैंने अपने साइन पहले ही कर दिए हैं। जब तुम्हें लगे कि इस गवार के साथ नहीं रहना है, तब तुम भी इस पेपर पर साइन करके अपने सारे जेवर और पैसे लेकर जा सकती हो। लड़की डायरी पढ़कर हैरान थी और परेशान भी थी। उसके ना चाहते हुए भी उसके गवार पति के शब्दों ने उसके दिल को छू लिया था। अब वह ना चाहते हुए भी गवार पति के अनदेखे प्यार को महसूस करने लगी थी। अब वह फूट फूट कर रोने लगी। डायरी में आगे लिखा था कि मैंने तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि आपने मेरी माँ को गाली दी थी, और जो बेटा खुद के आगे अपनी माँ की बेइज्जती सहन कर ले फिर वह बेटा किस काम का। इसलिए मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरे लिए माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और आपको मैं दुल्हन बनाकर अपना हमसफ़र बनाने लाया हूँ। आपसे ज़बरदस्ती करने नहीं, आपको मुझसे प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी लड़की गुस्से में अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके सिम कार्ड को तोड़ देती है। अब उसको समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी उसे तो सिर्फ पैसे से ही प्यार था, और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने सिर्फ मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए मुझसे शादी कर ली। और उसने मेरा एक बॉयफ्रेंड है यह जानने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई, यह सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसा ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी देर से जगी। तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी उसने नहा धोकर साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले बिंदी जैसे साइड में सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को यह पता ना चले कि वह शादीशुदा है। मगर आज तो 10 किलोमीटर दूर से ही पता चल जाए, ऐसी लंबी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू माँ को जबरदस्ती कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया और खुद अकेले ही खाना बनाती है। अब वह पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके उसके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको पता देते हुए सोचता है
कि कहीं उसकी पत्नी ने उसको तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया। मगर उसको कहाँ पता था कि अब वह बदल चुकी है और उसको ही अपना पति मान लिया है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंचती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वह अपनी पत्नी से पूछता है कि सब ठीक है ना, माँ ने आपको कुछ कह तो नहीं दिया है। उसका पति सवाल पर सवाल पूछे जा रहा था। तभी अचानक पत्नी सबके सामने अपने पति के सीने से लिपट जाती है और उसको कहती है कि सब ठीक है, मगर मुझे आपसे कुछ कहना है। पति कहता है, हाँ कहो। तब पत्नी सबके सामने कहती है, आई लव यू मेरे प्यारे पति। पति ने भी आई लव यू फॉरएवर जवाब देते हुए कहा। यह सुनकर ऑफिस के सभी लोग हैरान होकर खड़े हो जाते हैं और जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं। तब पत्नी सबके सामने अपने पति का हाथ पकड़कर कहती है, अब मेरे पतिदेव 1 महीने तक ऑफिस में नहीं दिखाई देंगे। ऑफिस के सभी लोग पूछते हैं क्यों? तब वह कहती है कि हम दोनों लंबी छुट्टियों पर घूमने जा रहे हैं। तब लड़का कहता है, तुम्हें क्या हो गया है? तब वह अपने पति से कहती है कि मुझे आपसे सच्चा प्यार हो गया है। यह कहकर वह दोबारा अपने पति के सीने से लिपट जाती है। तभी उसका पति बहुत खुश हो जाता है और फिर वह दोनों अपने घर चले जाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। तो दोस्तों, प्यार हमेशा उससे करना चाहिए जो आपसे प्यार करता हो, जो आपकी और आपके परिवार की इज्जत करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी भी आपसे प्यार नहीं कर सकता। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करें। और अगर आप हमारी वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।